बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। एक पेशेंट आया हमारे पास, बल्कि अक्सर पेशेंट आते हैं कि जी मैंने सर्जरी कराई है, नज़र तो मुझे सही आ रहा है, ऐनक से या ऐनक के बगैर सही नज़र आ रहा है, लेकिन पानी बहता है डॉक्टर साहब, पानी बहता है। और बल्कि एक पेशेंट आया और उसका यही मसला था जैसे मैं बता रहा हूँ, और उसने टीयर्स की कोई प्रिपरेशन इस्तेमाल कर रहा था और वो कह रहा था जी पानी नहीं हट रहा, पानी नहीं हट रहा। जब हमने उसको देखा तो उसकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई थी और हमने तारीफ़ की कि सर्जरी तो बहुत अच्छी हुई है। तो वो कहता जी पानी क्यों आता है। तो पेशेंट को समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये स्टूडेंट्स के लिए, पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं या पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं या हमारे कोलीग हैं, उन सब के लिए ये एक हमने शेयरिंग के लिए एक बनाया छोटा सा वीडियो प्रोग्राम। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हमने उसको देखा तो ये सिस्टम है, जो प्यूपल है इसके अंदर लेंस आ गया और इसने वियल उसका सिस्टम ठीक कर दिया, लेकिन उसको पानी आ रहा है। जब हमने देखा कोई इन्फ्लेमेशन नहीं थी और वो जहर वो पानी आ रहा था और ड्राई आई भी नहीं थी। जब हमने उसका मनिस्कस देखा और उसका बाकी ड्राई आई के टेस्ट किए तो वो नॉर्मल थे। तो क्या था, उसके पंक्टा अक्लूडेड थे, राइट आई के भी लेफ्ट आई के भी। कि जो पंक्टा होते हैं कि ये जो टीएस बन रहे हैं, लैक्रिमल सिस्टम एंड एसेसरी लैक्रिमल सिस्टम जो है, ग्लैंड्स जो हैं वो टीएस बना रहे हैं और म्यूकस उसमें ऐड हो रही है और लिपिड पोर्शन उसमें ऐड हो रहा है। यानी टीएस के 3 पोर्शन है ना, अपर जेडे लिपिड लेयर है और मिडल जो है वो एक्वस लेयर है और जो लोएस्ट है वो म्यूकस लेयर है। तो ये तीनों का होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कार्निया ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है, उसको वेट रखना ज़रूरी है। लेकिन उसकी वेटिंग के बाद और उसको न्यूट्रिशन देने के बाद एनटीएस ने क्या करना है, लेड को लुब्रिकेशन में फैसिलिटेट करना है और टीएस में इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबायोटिक और बेशुमार चीज़ें हैं जो आँख की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। तो उसके बाद एनटीएस को क्या करना है, एनटीएस ने इन पंक्ता में आके और नीचे कनालिकुलस में आके, नीचे सैक में जाके, नाक में जाके इन्होंने तहलील होना होता है। अगर ये बंद है तो क्या होगा, ये लैक्रिमल ग्लैंड और बाकी जो पोर्शन है टीएस के वो सक्रीट हो रहे हैं मुतवातिर, आँख में, इसमें, राइट में, लेफ्ट में, दोनों में हो रहे हैं। होने के बाद ये पंक्ता है जिसने ड्रेन करना था ये बंद है, अब वो आँख से निकलने शुरू हो गए, इसमें भी। और मरीज़ जो है परेशान है। और जब ये पानी निकल रहा होता है उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आँख का मुख्तलिफ हो जाता है। पानी में जो रिफ्रैक्शन और होती है और ड्राई या ड्राई कार्निया में और होती है। तो जब वो पानी उसके सामने होता है उसको ठीक नज़र नहीं आता, तो पेशेंट परेशान है, वो अपना रुमाल निकाल के दिखा रहा है कि मुझे हर वक्त इस रुमाल से साफ़ करना पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, ना उसको एंटीबायोटिक चाहिए, ना उसको लुब्रिकेंट्स चाहिए, उसको ये पंक्टा ओपन चाहिए। तो कैसे ओपन होगा वो एक अलग कहानी है कि इनको हम कैसे ओपन करें। 3 स्नेप प्रोसीजर करें, इनमें अपर लोअर डीसीआर ट्यूब डालें या डीसीआर करें या नाक की पैथोलॉजी अंडरस्टैंड करें। लेकिन नाक की पैथोलॉजी तो ठीक लग रही थी, ये इसके पंक्टा ही नज़र आ रहे थे स्टेट लैम्प पे जो इंक्लूडेड है। तो अब हमने लैक्रिमल सिस्टम को थोड़ा सा स्टडी करना सीखना है। तो हर राइट में, लेफ्ट में दो दो पंक्ता हैं, अपर एंड लोअर। इसी तरह 4 पंक्ता हैं, राइट आई में 2 हैं, लेफ्ट में 2 हैं, सुपीरियर। फिर ये पंक्टा कनालिकुलस एक नाली है, जो सुपीरियर कनालिकुलस, लो इंफीरियर कनालिकुलस, और ये दोनों कनालिकुलाई एक कॉमन कनालिकुलस बनाते हैं। ये दोनों राइट अपर एंड लोअर इकट्ठे हो गए, इन्होंने कॉमन कनालिकुलस बना लिया। अब ये कॉमन कनालिकुलस जो है ये एक सैक में खुलता है, जो सैक लैक्रिमल फोसा में पड़ा हुआ। आँख की एनाटमी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सैक है, ये जो कॉमन कनालिकुलस है, एक वॉल के जरिए सैक में कनेक्टेड है। इस वॉल का नाम है रोजन मूलर वॉल से ये कनेक्टेड है। अगर ये बंद है तो जहर पानी नहीं आ रहा, आँख में से निकल रहा है। अगर ये ओपन होते तो ये सैक में जमा हो जाते, और सैक में जमा होने के बाद क्या होता कि अगर इधर कोई उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वे सैक स्वोलन हो जाता, डेक्रोसिस्टाइटिस हो जाती, फिर वे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जानी थी। लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं था, उसके सिर्फ ये पंक्टा इंक्लूडेड थे। और अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाता तो हम इसे कहते हैं कि अगर अक्यूट है तो अक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है, अगर क्रोनिक है तो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है। उसमें अमूमन ऑब्स्ट्रक्शन इधर होती है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में। और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट आपको पता है
कि ये नाक में खुलती है इन्फीरियर मीएटस ऑफ द नोज़ में, और सैक की जो लंबाई है वो 12 मिलीमीटर है। सैक फिर कनेक्ट होता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में, और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट तकरीबन 18 मिलीमीटर है, और थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द अनाटमी ऑफ द नोज़। अब ये इन्फीरियर मीएटस में जाके खुलती है नेज़ोलैक्रिमल इस, और एक वाल के ज़रिए जाके खुलती है। इस वाल को कहते हैं हैज़नर वाल। तो ये इधर जो है वो रोजनमूलर है और ये हैज़नर वाल है। आप खुद देखें, अगर ये बंद हो तो पानी आँख से निकलेगा, अगर ये खुले हैं और इधर बंद हैं तो डेक्ट्रोसिस्टाइटिस हो जाएगी, और डेक्ट्रोसिस्टाइटिस का इलाज है एंटीबायोटिक्स हैं और DCR जो है ऑपरेशन है और इंटूबेशन है। और जबकि इनका ये ओपन करना, इनमें ट्यूब डालना, इनका ये ट्रीटमेंट है। तो ये हो सकता है समझ आ गई होगी। आपका खातिम डॉक्टर एजाज।